माने मेरी बात, चितो न माने मेरी बात। मानी धर्म के मारे रे, वे तो मानी धर्म के मारे रे, राधा मन मेरी बात रे, मन मेरी बात। चोरन चीरा चुराए रे, चित चोरन चीरा चुराए रे, दिए डाली डाली डाल, दिए डाली डाली डाल। चित चोरन चीर चुराए रे, चित चोरन चीर चुराए रे, दिए डाली डाली डाल, दिए डाली डाली डाल। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो हमारी सौत आएगी मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी और कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, हर काम में उसके पीछे रहूंगी। आप विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद महाराज कहने लगे, रानी तुम आंगन में रही हो, आंगन की नीति जानती हो। कितनी देर लगेगी आने में? अरे कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा। जल्दी जल्दी मंगा दो भाई। 3:30 बजे। और बनवा के ला रहा हूँ। जिस समय पत्नी को समझाने लगे हैं और एक बात कही है कि तुम आंगन में रही हो, आंगन की नीति जानती हो, लेकिन सुनीति राजनीति क्या कहती है तुम जानती हो? बोली महाराज मैं नहीं जानती। उत्तानपाद महाराज कहते हैं, कहीं पार तो आती है और सोते मोते से बहुत बुरी छाती दिन रात जराती है। सुनीति अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है। जिस घर में सौत रहे उस घर का हर तरह नाश हो जाता है। जवाब दिया, रानी तुम आंगन में रही हो, आंगन की नीति जानती हो, लेकिन राजनीति क्या कहती है जानती हो? जब ये वचन कहे हैं महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज जो भी हो आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो उत्तानपाद समझाने लगे, सुनीति तुम्हें नहीं मालूम सौत आ जाने से घर बर्बाद हो जाता है।
इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। और माताओं, एक पुरुष के दो स्त्रियां थी। अब दोनों में आए दिन झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। एक कहीं घर से बाहर चली गई, अब घर में एक रह गई। सोचने लगी मैं झगड़ा किससे करूंगी। तो माताओं, उसका डेली का नियम था लड़ने का। अब सौत घर पे नहीं है, झगड़ा किससे करेंगे। तो जब वह ऐसा जो कलश वाली बहन आए हैं इधर आ जाए, कलश वाली बहन या वहीं खड़ी हो जाओ, सब इकट्ठी हो जाया करो, इधर उधर मत बैठा करो। हाँ। थोड़ी शांति बनाए रखें, शोर न करें। अब उन दोनों में आए दिन झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। तो एक कहीं घर से बाहर चली गई, एक रह गई। तो उसने क्या किया, लड़ने की वजह से और माताओं आटा की सौत बनाई है, चून की, और कहने लगी महारानी, ओए मैं सुबह से लगी हूँ, कुछ काम धंधा कर ले। अब वो आटा की सौत क्या बोला। जब उसने उस आटा को इकट्ठा किया था तो धोखे से उसमें नमक की कंकड़ी चली गई। अब जब गुस्सा में आ गई तो उसने चूल्हे में ले जाकर के रख दिया जहां आग जल रही है। और जैसे ही वो आटा गर्म हुआ तो नमक की कंकड़ी जो थी वो चटक करके उसकी आंख में लगी है। अब राइट साइड बंद हो गई। उसी दिन से एक कहावत बन गई कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। उत्तान पाद महाराज समझाते हैं, सुनीति की समझ में कोई बात नहीं आई। और महाराज जब दरबार से घर से दरबार के लिए चले हैं, पैर में ऐसी ठोकर लगी है, उत्तान पाद जमीन पे गिरे। तो मंत्री ने आकर के उठाया और मंत्री ने ये कहा, महाराज क्या कारण है, आपके चेहरा पे गहरी उदासी है। तो कहने लगे हैं मंत्री, मेरी पत्नी ये कहती है कि तुम दूसरा विवाह कर लो और मैं दूसरा विवाह करना नहीं चाहता। मंत्री कहने लगा, महाराज राजा को 10 शादी करने का अधिकार होता है और तुम्हारा तो एक ही विवाह हुआ है, आप शादी कर लीजिए। हुआ ऐसा, वो दिन भी आ गया। आज महारानी सुनीति भक्तजनों, शादी करने के बाद में उत्तान पाद महाराज जब घर पे आए हैं, विवाह करे लौट के आए, विवाह करे अवध में आए, खुशी सबने मनाई है।
शादी करने के बाद में उत्तानपाद महाराज जब घर पे आए हैं, विवाह कर लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सुनी थी रानी थी पहले, सुनी थी रानी थी पहले, तुझी सुरुचि आई है। शादी करने के बाद में जब लौट करके अयोध्या में आए और भागवत श्रोताओं, द्वार पर जब डोला आ गया है तो बड़ी रानी ने अपनी दासी से कहा, बहन चली जाओ और हमारी सौत को, हमारी छोटी बहन को बड़े आदर सम्मान के साथ में महलों में लेकर के चल देती है दासी। दासी ने दोनों हाथ जोड़े और एक कहा, महारानी साहिबा, आपकी बड़ी बहन आपका महलों में इंतजार कर रही है। और जो उसने सुना बड़ी बहन, जवाब दिया है, ओए दासी, कौन बड़ी बहन, किसकी बड़ी बहन? दासी कहने लगी, चिल्लाओ नहीं, राजा की पहली पत्नी। और जो उसने सुना कि सौत घर में पहले से मौजूद है, महाराज उत्तानपाद को अपने सामने बुलाया और एक कहा, महाराज एक बात बताइए, जब आपके घर में पहले से एक स्त्री थी तो आप मेरे पिताजी के दरवाजे पे बारात लेके क्यों गए? और महाराज, यदि आप हमें रखना चाहते हो तो एक काम करो, अरे हम तब उतरे डोला से पहले, तुम सौत कुदेओ निकार, हम तब उतरे डोला से पहले। महाराज, और सौत चून की बुरी जर की छुरी मामिल सैया, मैं जोड़ू तेरे हाथ पड़ू तेरे पैया, तुम करके शादी मेरे संग में, तुम करके शादी मेरे संग में, पलटने बाद हम तब उतरे डोला से पहले, जा सौत कुदेओ निकार, हम तब उतरे डोला से। हम तब उतरे डोला से, अरे तब उतरे डोला से, तेरे सोते होते होंगे तब उतरे डोला से।
आप में रखना चाहते हो तो इसे महलों से निकाल दीजिए। उत्तानपाद महाराज ने दासी से कहा, जाके बुला ला उसे, जिसे मैं सारी रात समझाता रहा लेकिन कोई बात नहीं मानी। बड़ी रानी जब आई है और परीक्षित जी आते ही आते अपनी सौत के पैर पकड़ लिए और एक बहन मेरी बात सुनो, तुम जो भी काम करोगी उसमें हम तुम्हारे पीछे रहेंगे और तुम्हारे कोई संतान पैदा होगी मैं उसे अपनी संतान से बढ़कर के मानूंगी बहन, लेकिन हमारा इतना बड़ा अपमान मत करो, तुम महलों के अंदर चलो। तो माताओं, जो छोटी रानी थी जिसका नाम था सुरुचि, कहने लगी मैं तुझे अपना पुत्र खिलाने के लिए दूंगी और मैंने अपने बच्चे को तुझे दे दिया तो तू उसे गला घोंट करके मार देगी। बड़ी रानी ने जब बार बार विनती की है, आज उस पत्थर दिल वाली ने महारानी सुनीति की पीठ में एक लात मार दी। तो महारानी सुनीति ने कहा, बहन हो सकता है कि हमारी किस्मत में तुम्हारी लात ही लिखी है। बहन एक काम करो, तुम मेरे साथ महलों में चलो। मेरी बहन समा लौटा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊं। जब तू सोवे जब तू सोवे तेरे रात को पैर दबाऊंगी। अरे तुम्हें शांति रहने को कहा था। परिषद जी ज्यादा सेवा पानी करते क्या कहा था? दूध पी रहा, दूध भैंस को। ऐसे शुक्र और शनिचर पल्ले पड़े हैं, तुम जाई मोहल्ला में रहो करो, समझ गए? इधर मत आया करो। बेड़ा लगा लो, बेड़ा लगा दो, हम अब्बा मोहल्ला में आ गए, रुक जाओ। आओ देखें आगे। बड़ी रानी ने जब ये कहा है, बहन चलो, मैं तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा सम्मान दूंगी, तो महाराज उत्तानपाद से एक बात कही है, महाराज यदि आप मैं रखना चाहते हो तो इसे महल से निकाल दीजिए। बोले ठीक है। भगवत श्रोताओं, श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित, आज बड़ी रानी को दूसरे महल में छोड़ा, छोटी रानी को दूसरे महल में छोड़ा। अब देखिए इनके नाम में कितना अंतर है। परिचय जी,
इनके नाम में बहुत अंतर है। बड़ी रानी का नाम है सुनीति, सुंदर नीति, जिसके सुंदर विचार हो। और जो छोटी रानी है उसका नाम है सुरुचि, यानी सुर धन रुचि। संधि विच्छेद करो, सुर धन रुचि, यानी अपने सुर में मस्त, अपनी धुन में मस्त, दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसे सुरुचि कहती है। और स्वामी जी जरा ध्यान दें, श्रीमद् भागवत कथा में जिसके राइटर हैं डोगरे जी महाराज, उसमें ये दिया है प्रश्न नंबर 155 पर कि सुरुचि के नाम का सीधा सा अर्थ है यानी मन पसंद इच्छा, वासना, जिसे सुरुचि का स्वरूप कहते हैं। अच्छा, उत्तानपाद के नाम का क्या अर्थ है? मां के गर्भ में हर पलने वाला बच्चा उत्तानपाद है। जन्म के समय जिसका सिर पहले आए और पैर बाद में आए तो वो उत्तानपाद। हम आप सब उत्तानपाद हैं। भागवत श्रोताओं, इन पेटियों को बंद करना, जरा पेटियों को बंद करो, सामने वाली पेटियों को बंद करो सबको। एक मिनट बंद करो। और ये कहा हॉर्न कोई चालू है आपका? कहाँ चालू है? जिस समय सब बंद है, देखो सब बंद है, ये फांसी लगा ले। और ये कहा आज दुखी होकर के बड़ी रानी, और ये आप जानते हैं कि जब कोई भी अपने जीवन में नीरसता महसूस करता है तो हमेशा मरने की सोचता है। वो ऐसा सोच रही है अपने हृदय में, क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर कहाँ ले गई? इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जवाब दिया है। भागवत श्रोताओं, घर से आज महारानी मरने के लिए चली है।
सोच रही है ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, अब मैं जीना नहीं चाहती। भाई अरे मेरी बेटिया कोई महारानी सुनीति ने बाबा नारद से कहा, बाबा जी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। नारद बोले यही बात है ना। अरे ना वर्षा थोड़ी भाई, अरे ना वर्षा थोड़ी भाई, अरे मेरे बाबा कोई ना कहो किसान ना वर्षा थोड़ी भाई, अरे मेरे बाबा अरे खेत में जायो जवाब दिया बाबा नारद ने। आज मालूम हुआ कि महात्मा भी झूठ बोलते हैं। बाबा जी 6 महीने हो गए मैंने अपने पति के दर्शन तक नहीं किए, और आप ये कहते हैं कि तेरे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा। नारद कहने लगे, बेटी विश्वास करो, ये भगवान ने भी कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लिखा। चाहे एक बार को भगवान की कही हुई बात असत्य हो सकती है, लेकिन जो संतों ने, कोई भी संत किसी को परिचर्जी आत्माओं से आशीर्वाद दे दे तो वो असत्य नहीं हो सकता। और दुनिया में 3 चीज ऐसी हैं जो सृष्टि को चला रही हैं। कौन कौन सी? सती, सत्य और संत। अब यहाँ जितने भी हमारे संत भगवान बैठे हैं, क्षमा करें ये ना कहें आप कैसी बात कह रहे हैं। संत स्वामी जी एक बहुत बड़ा रहस्य है अपने आप में। संत को समझना बहुत बड़ी बात होती है। संत को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि संत जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं, और जैसे वो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं।
और दुनिया वालों को अपने आप को दिखने नहीं देते। कुछ संत तो ऐसे होते हैं भागवत श्रोताओं कि जिनका दर्शन करना भी बड़ा दुर्लभ होता है। न जाने कहां वन में भगवान का भजन कर रहे हो, उनके दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। संत कई प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात है सती। सती जो है, मैं ये नहीं कहता, सती का मतलब ये है जो पतिव्रता स्त्री होती है, पति को मानने वाली पतिव्रता। तो कुछ औरतें ऐसी हैं इस कलयुग में भी जो माताओं पतिव्रता हैं। तीसरी चीज है सत्य। और सत्य जो है, हर इंसान परिचय जी झूठ नहीं बोलता। आज भी बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो सत्य के सहारे ही चलते हैं। और जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, अंत में विजय सत्य की होती है। और ये तीनों चीजें इस संसार को चला रही हैं, सती, सत्य और संत। जिस दिन इस दुनिया से तीनों चीजें चली जाएंगी, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये हकीकत है। आज बाबा नारद ने ये कहा कि बेटी, 1 साल की बात है, यदि तुम्हारे कोई संतान पैदा न हो तो 1 साल के बाद में आकर के किसी तालाब में या कुएं में जाके अपनी जान दे देना। अब रानी को विश्वास हो गया, समझ गई कि बाबा जी सत्य कह रहे हैं। माताओं अपने घर पे चली आई है, आज सोच रही है कौन सा दिन होगा जब हमारे घर में संतान का जन्म होगा। कौन सा दिन होगा जब मेरी गोद में मांस का लोथड़ा किलकारियां मार मार के रोएगा। ये समाज की औरतें हमें पुत्रवती कह के पुकारेंगे। अरे लेट गई घर जाई, रात भर नींद नहीं आई। लेट गई घर जाई, रात भर नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई। अरे घड़ी को किस दिन आवेगी, अरे घड़ी को किस दिन आवेगी। बरसों से खाली गोदी मेरी भर जावेगी। कोई कब कुमर हमारो है, कुमर हमारो है। अब बेटा आंगन में कट दुख करारो है। सोच रही है कौन सा दिन होगा जब हमारे घर में संतान का जन्म होगा, कोई पुत्र हमारे घर में पैदा होगा। ये समाज की औरतें हमें पुत्रवती कह करके बुलाएंगी। और माताओं इसी सोचा समझी में महारानी को नींद आ जाती है, सो गई। और सवेरा जब हुआ तो उत्तानपाद महाराज 2 सिपाहियों को साथ लिया है।
घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए हैं और सारे दिन शिकार खेलते रहे। जब शाम हो गई लौट करके नहीं आए, हिरण का पीछा करते करते वन में निकल गए। जो दो नौकर साथ में गए थे वो सिपाही लौट करके महारानी सुरची के पास आए और एक महारानी साहिबा, महारानी महाराज इस समय वन के बीच में हैं और हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, रात का वक्त हो गया तो हम तो चले आए। महारानी अब हम तो जा रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी खत्म हुई। रानी कहने लगी इतनी सी बात कहने के लिए और यहाँ तक चले आए? जाओ जाकर के विश्राम करो, हमारे पति तो बहुत बहादुर हैं, वो लौट करके आ जाएंगे। और हुआ ऐसा, रात में जब महाराज उत्तानपाद लौट करके आए, सुरची के दरवाजे पे आकर के आवाज लगाई, सुरची दरवाजा खोलो रानी। सुरची मैंने क्या कहा दरवाजा खोलो, लेकिन वो अरे सुख नींद में सोई गई रानी। अरे सुख नींद में सोई गई रानी और मैं सुनी राजा की बानी। अरे जाई ख्याल सुनीति को आयो और मोर में घोड़ा लौटायो। अरे धीरे धीरे वचन सुनायो और जन दरवाजा घटे। आज महाराज सोच रहे हैं मुझे 6 महीने हो गए मैंने अपनी बड़ी पत्नी को नहीं देखा। घोड़ा लौटाया और महारानी सुनीति के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, सुनीति दरवाजा खोलो रानी। मैंने क्या कहा? माताओं आज वो बड़ी रानी सुनीति पहली आवाज में ही जाग गई, लेकिन अपने हृदय में सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सौत के कहने से मेरे पति मुझे मारने के लिए आए हो। अंदर से ये आवाज लगाई, महाराज हमसे कैसी कौन सी ऐसी भूल बन गई, कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आप हमें मारने के लिए आए। उत्तानपाद कहने लगे दरवाजा खोल दो, कहीं ऐसा ना हो कि नागिन जग जाए। तो समझ गई कि मेरी सौत से छिपके आए हैं। और जब इतने वचन कहे उत्तानपाद महाराज जब दरवाजे पे खड़े हैं, माताओं रानी सुनीति ने दरवाजा खोला, अपने पति के पैर छुए और एक बात कही, महाराज आज हमारे दरवाजे पे कैसे आ गए? अरे पकड़ी अंगुलिया पति अपने की ले गई शंगलबाई। अरे सुंदर यासन
नाई डाली लई टूटी चार पाई। अरे टूटी चार पाई रे, टूटी चार पाई, टूटी चार पाई रे, हाँ टूटी चार पाई। सुंदर आसन नाई डाल लई टूटी चार पाई। अरे हाथ जोड़ी महारानी ने प्रियतम से गिरा सुनाई। हाथ जोड़ी महारानी ने साजन से गिरा सुनाई। कैसे आप अनुभव तुम्हारा साथ कहो समझा। जवाब दिया महाराज, आज हम गरीबों के यहाँ कैसे आ गए? और जब इतने वचन कहे हैं, भगवत श्रोताओं, आज महाराज को भोजन कराया है तो जौ की रोटी नमक से ला करके दी है और एक महाराज भोजन कर लो। जो भी रूखा सूखा है सब आपकी देन है। उत्तानपाद महाराज सुनीति को समझाने लगे, हमने तुमसे मना किया था हमारी दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। और परीक्षित जी, मेरा मानना तो ये है कि आज के युग में यदि किसी के घर में संतान न हो तो चाहे कोई बच्चा गोद ले लेना, लेकिन कभी दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर घर नहीं बल्कि नरक बन जाता है और फिर किसी की कोई पेश नहीं जाती। हुआ ऐसा, उत्तानपाद महाराज समझाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज महाराज बड़ी रानी के महलों में रुके हैं और भगवान की ऐसी दया होती है, उसी रात में महारानी सुरुचि वो